बोल सहेली, मैं अमारा। और मैं हूँ एमन। कैसी हैं एमन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमारा। और जब आप पूछती हैं ना कि आप कैसी हैं तो फिर मैं सोचती हूँ इर्द गिर्द के हालात का जायजा लेती हूँ कि मैं कैसी हूँ। अभी तो मूड बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ आजकल वेदर कितना अच्छा है ना, सनी है और रोशन हाँ, रोशन दिन तो अच्छे ही लगते हैं। सही। और रोशन रोशन दिन हो और खाने की बात ना हो तो ये कैसे अच्छा, मुमकिन है? यानी आप खाने की बात करने जा रही हैं। बिल्कुल, और यही आज की हमारी पॉडकास्ट का मौजू है। तो क्योंकि इस सीज़न, ये पूरा सीज़न दोस्तियों पर है, और जहाँ दोस्त मौजूद हों और फिर अच्छा सा मौसम हो तो फिर खाने खाना तो ज़रूरी है ना, उसके बगैर हाँ क्या बिल्कुल, ज़िंदगी मैं है। समझी आपने पॉडकास्ट का वही चेंज कर दिया टाइटल, और खाने पे बात हो रही है। अब हाँ, पता चला। अल्टीमेटली आएँगे हम, एक पूरा सीज़न जो है वो खाने पे बनाएँगे, हर तरह के खाने। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और दोस्ती और खाना यानी क्या ताल्लुक है हमारा दोस्ती और खाने का। भाई देखें, खाने के बगैर जो है वो ज़िंदगी बेमज़ा है, और हम्म। दोस्तों के बगैर भी ज़िंदगी बेमज़ा है। और जब ये वाह दोनों वाह। जब ये दोनों अवामिल मिल जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत दिलफरेब नज़ारा होता है। बहुत ही मजेदार फॉर्मूला आपने बताया कि दोनों जो अवामिल हैं उनके बगैर जिंदगी बेमजा है। ठीक है, हुँ, ये तो सही कहा आपने, क्योंकि खाना जो है ना, खाना पीना कितना ही कोई मतलब डाइट कॉन्शियस हो या ये कहे कि नहीं भाई मैं तो बस जिंदा रहने के लिए खाता हूँ, लेकिन हर एक की कोई ना कोई फेवरेट चीज तो होती है। और बिल्कुल, कितना ही कोई कहे कि भाई नहीं मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों की अहमियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और जब 2 दोस्तें मिल जाएँ तो बातों के साथ-साथ खाना और चाय तो ज़रूरी होती है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है हमारा। चाय आप हर दफा इसमें ले आती हैं पॉडकास्ट में। इसका मतलब ये कि चाय के बगैर ना आपकी दोस्तियों का रंग फीका है। वीरान हो जाती है ना मेरी ज़िंद खैर, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई ऐसी दोस्त नहीं है जो ऐसी भी दोस्त है मेरी जो चाय नहीं पीती। हम्म। चाय कोई एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जी। बहुत बहुत हद लेकिन तक ज़रूरी है। बिल्कुल जरूरी है, और हमने सोचा तो नहीं था हम चाय पे बात करेंगे इस पॉडकास्ट में, लेकिन मुझे लगता है खाने पीने के साथ ये चाय भी ना दोस्ती को एक नया रंग देती है। बिल्कुल, जब बिल्कुल। पॉज भी आ जाए ना बीच में, तो वो जो चाय पीना है और उसकी खुशबू महसूस करना है और एक दूसरे को महसूस करना है। इससे इससे मुझे वो जो वायरल वीडियो थी वो याद आ कौन सी? वो जो एक चली थी ना, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। जी 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 जी, बिल्कुल मेरी बिल्कुल। बहन जब भी चाय बनाती थी ना, हम सब बहनें जब अम्मी घर जाती हैं, सबसे छोटी वाली बहन जो है वो बेचारी, उसको हमने चाय बनाने के मनसब पे फायज किया हुआ है। तो अच्छा। वो दिन में कोई भी वक्त हो, चाय बनाना उसकी जिम्मेदारी है। तो वो बेचारी चाय लेकर आती है, फिर बोलती है हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। सही सही सही। अच्छा एक बात है, अब ये बताएं कि हम खाने और दोस्तों को हमने दोनों को जोड़ दिया, इस पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बताएं कि जब कोई दोस्त आते हैं आपके, तो किस तरह के खाने आप यानी हमेशा आप कहती हैं कि अच्छा इस तरह बनाना है, या फिर कोई नया कुछ बनाना है, कैसे आप उनके लिए एहतमाम करती हैं। यार मैं ना बड़ी बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, और मुझे बहुत ही मुझे खाना खाने से और खाने बनाने से, दोनों से ही बहुत शदीद दिलचस्पी है। और मुझे बहुत मज़ा आता है नई नई चीज़ें ट्राई करना। और एक तो है कि बड़ा एक लुत्फ आता है, डिलिशियस चीज़ बनती है। फिर ये है हम्म। कि अगर डिश अच्छी बन जाए तो लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, और तारीफ़ किसको बुरी लगती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जब आपके मियाँ जो है वो तारीफ़ ना करते हो तो फिर आप तारीफ़ के भूखे होते हैं। तो जब ये आपके भी है। दोस्त तारीफ़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वाक़ई में आपने कुछ अच्छा बनाया। तो बिल्कुल। एक एक बड़ी अच्छी मैं एफ़र्ट करती हूँ, और फिर जो है थैंक्स टू सोशल मीडिया हर तरह तरह की वीडियोज़ अवेलेबल हैं। क्लिक जी। करें और आप रेसिपी सर्च करें और सामने, और आप वो बनाएँ। हम्म। आप बताएँ ईमन, आप किस तरह जब दोस्तें आती हैं क्या इंतज़ाम करती हैं? और कोई बहुत अच्छी-सी डिश आपने, मुझे वो याद आ गई ईमन, मछली वाली बिरयानी। हाँ। उसको जो आपने इतने इंतज़ाम से, इसको अब यूँ हमने तय लगानी है, इस मछली को ख़राब नहीं करना। अच्छा, हमारा मेरा ये है कि मैं काफ़ी इस मामले में फ़ेमस हूँ अपने दोस्तों में, और अपने हल्क़ा-ए-हबाब में मेरी कोई दोस्त सुन भी रही हो पॉडकास्ट तो शायद वो भी मुस्कुराएँ कि मैं ना देखती हूँ कि दोस्तों का कौन-सा हल्क़ा जो है इस दफ़ा तशरीफ़ ला रहा है, यानी हुँ, मुख्तलिफ़ हुँ। जो दोस्तें होती हैं ना। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं सोचती बहुत हूँ, अच्छा
फलां को क्या चीज़ पसंद होगी, कुछ मैं डिफरेंट सा क्या करूँ। तो हुँ, मेरी हुँ। दोस्तें इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होती हैं कि हम ऐमन के घर जा रहे हैं, तो कुछ मुख्तलिफ होगा और कोई नई उसने रेसिपी ट्राई की होगी। हुँ। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो कि वो रेसिपी फर्स्ट टाइम उन्हीं के ऊपर ही ट्राई करूँ, सारा तजुर्बा उन्हीं के ऊपर करूँ। पहले से कभी बना ली होती हो और पहले जब कोई चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा आता है ना, तो फिर हाँ, मैंने उस वक़्त ये सोच लिया होता है कि अच्छा, जब मेरी फलाँ दोस्तें आएँगी ना, तो मैं उनके सामने ये ज़रूर ट्राई करूँगी। तो सही। इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, हमारा खाने से मुझे ये याद आया कि ये भी होता है ना कि जैसे कोई दोस्त हमारे घर आ रहे हैं, तो उस फूड को जो आपने बनाया है, जो भी खाना बनाया है, उसको बहुत अच्छी तरह से आपने एक प्रेज़ेंटेबल बनाया है हुँ, और हुँ। ऐसे एहतमाम किया है, तो क्या ये भी आदत है आपके अंदर? बहुत ज़्यादा शदीद तो नहीं, क्योंकि यार उसके लिए फिर एमन बहुत अच्छे-अच्छे बर्तन भी चाहिए होते हाँ, हैं। अब वो वो है। बड़े खूबसूरत और फैंसी से वो अभी तक मैं कर नहीं सकी हुँ, कोशिश, लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि उसको, क्योंकि जितनी अच्छी प्रेज़ेंटेबल फूड होती है ना, तो द खाने वालों का दिल दिल भी ललचाता है हाँ, कि ये तो हाँ। कोई बहुत ही मज़े की चीज़ है। बिल्कुल, कुछ दोस्तें होती हैं ना जो बहुत मेहनत करती हैं और हुँ। यानी ऐसा उनका डिश या खाने का जो भी उनका आइटम है वो है कि देखते ही जो है ना बस दिल चाहता है फ़ौरन खाएँ। हाँ, वाक़ई अच्छा, में। ये बताएँ हमारा कि कोई ऐसी दोस्त है जिससे आप स्पेशली फ़रमाइश करके कुछ बनवाती हो और वो जो है वो उस फ़रमाइश को पूरा भी कर देती हो? अ, हाँ यार, बहुत सारी दोस्तें हैं, जैसे और जो इस तरह की मुश्किल डिशेज़ होती हैं ना, पाए हो गए या निहारी हो गई हुँ, और या बिरयानी हो गई, तो जी, आपको कुछ लोगों के हाथ की बहुत अच्छी लगती है ना, और आप बिल्कुल। उनको बोल दें कि मैं आ रही हूँ, ये बना देना और वो हाँ। चीज़ आपके लिए बनी हुई हो, तो बस क्या क्या चाहिए और दुनिया में क्या चाहिए है ना? आपको? अच्छा, मेरी कुछ दोस्त हैं, जैसे एक मेरी दोस्त है, उनका ताल्लुक है हैदराबाद, इंडिया से। हुँ, तो हुँ। वो जो बनाती हैं ये जो हैदराबादी मिर्चों का सालन होता है, तो हुँ, वो इतना मज़ेदार होता है उनका और इतनी मेहनत से वो बनाती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिर इसी तरह से एक दोस्त हैं, वो ना चने और गोश्त का सालन बहुत अच्छा बनाती हैं। तो हुँ, वो जब हम उनके घर जाएँ और कोई भी यानी होता है लोग बिरयानी खाना चाहें या कोई और हुँ, स्पेशल डिश, तो हम ये खाना चाहते हैं हुँ, और बड़ा हुँ, मज़ा आता है। वो हमारी ये फ़रमाइश पूरी भी कर देती हैं। इसी तरह से एक और मेरी दोस्त हैं, उनका मुझे उनकी बिरयानी इतनी अच्छी है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ओए होए! सभी बिरयानी बनाते हैं लेकिन उनकी बिरयानी की जो बात है ना वो मतलब हुँ, ऐसा लगता है कि कोई किसी रेस्टोरेंट से बनवाई गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा दिल चाहता है कि भई उनसे मिलें, तो वो ये हुँ। ज़रूर बनाएँ। इससे मुझे ये ख़्याल आ रहा है हेमंत, कि जैसे आप कह रही हैं कि उनकी बिरयानी की बात या ये होता है ना कि कोई इंसान कोई डिश बहुत ही अमेज़िंग बनाता है, अल्लाह ताला ने उनके हाथ में ऐसा ज़ायक़ा दिया होता है। जी। अ, लेकिन इसके साथ-साथ मुझे लगता है कि कुछ अंदर की जो टिप्स होती है ना, वो भी होती हाँ, हैं। ये हाँ। आपने अपने दोस्तों से ली है कि अंदर की जो टिप है, ऐसे करो, उसको यूँ करो, पहले ये वाला स्टेप थोड़ा आगे-पीछे, क्योंकि एक तो रेसिपी होती है जो स्टैंडर्ड होती है, अवेलेबल होती है हुँ, सबको, ठीक है? हुँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, जी। वो जो है ना कुछ आगे-पीछे करते हैं स्टेप्स, या कोई चीज़ छोटी-सी ऐसी होती है जो चेंज कर देते हैं, और वो रेसिपी का जो है ना वो मज़ा ही बदल जाता है। भई एक बात तो ये हमारा इस पे मैंने इस राज़ पे बहुत गौर किया कि क्या वजह होती है कि कोई शख़्स कोई चीज़ बहुत स्पेशल बनाता है। अब हुँ, जैसे एक मेरी दोस्त है, उनके खाने का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, हुँ, लेकिन मैं उनके सामने भी खड़ी होकर देखा है मैंने उनको पकाते हुए और मैंने गौर से देखा कि कुछ कोई स्टेप छुपा तो नहीं रही वो मुझसे, हुँ, हुँ। लेकिन वो इतने सीधे-साधे तरीके से खाना पकाती हैं, लेकिन उनका जब खाना उस डिश से निकलता है बाहर और हम खाते हैं, तो वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है। लेकिन आपकी अच्छा। बात ठीक है, जैसे मेरी एक दोस्त हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ी बनाती हैं, ठीक है? हुँ, और हुँ, उनसे लोग फ़रमाइश करके जो पकोड़ा कढ़ी होती है, ये बनवाते हुँ, हैं। हुँ, तो एक दफ़ा उन्होंने ये बताया था कि जब आप कढ़ी बनाएँ और हुँ, बघार लगाएँ, तो उसका जो जो कुछ भी लगाते हैं ना, आप गार्लिक डालते हैं या हुँ, हुँ, हुँ। मिर्चें डालते हैं या ज़ीरा डालते हैं, कड़ी पत्ता, तो वो सब जो है ना आप उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन करें, मतलब हद से अच्छा, ज़्यादा आप ब्राउन कर लें और फिर अच्छा। आप वो डालें। वो जलता नहीं है, मतलब हुँ, हुँ, बिल्कुल हुँ, ब्लैक भी नहीं होता, लेकिन हुँ। वो काफ़ी डार्क ब्राउन हो जाता है, तो फिर आप अच्छा, डालें तो बिरयानी को बिरयानी का जो सॉरी बिरयानी नहीं, कढ़ी। कढ़ी आप का कढ़ी से टेस्ट बिरयानी में चली गई। बिरयानी मुझे लग कढ़ी रहा है का आपको बहुत टेस्ट याद आ रही है।
कढ़ी का टेस्ट ही डिफरेंट होगा। और एक और टिप भी मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अपनी दोस्त से सीखी। मैंने हुँ। उनको स्पेशली अपने घर में बुलाया, मैंने कहा आप मेरे सामने निहारी बनाएँ। और फिर उन्होंने मेरे सामने बनाई। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो आटा होता है ना, हाँ, हाँ। आटा जो निहारी में डालते हैं और उसको गाढ़ा करते हैं, हाँ, हाँ। तो वो क्या करी थी कि उन्होंने पहले ऑयल में गोश्त डाला और हाँ, अदरक, हाँ। लहसुन का पेस्ट, और साथ में ना वो आटा थोड़ा-थोड़ा आटा भी डाल के भूनती गईं। अच्छा। और साथ-साथ भूनती गईं, इसके बजाय कि हम जैसे आखिर में घोल के हाँ, डालते हाँ, हैं ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। उनकी जो निहारी थी उसकी ये टिप मुझे समझ आई। अरे वाह! तो ये तो बड़े मज़े की बात ये है। 2 टिप्स मैंने शेयर किए, अब आप बताएँ? मैं बताऊँ, मैं ये निहारी से मुझे याद आ रहा है, ख़ैर मेरे दोस्त तो नहीं आपको ख़ैर यकीन नहीं आएगा, ये मेरे प्रोफ़ेसर ने मुझे बताई थी, वो बहुत ही अ, शदीद किस्म के फूडी थे। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बताई थी कि निहारी में जो आटा डालते हैं ना, तो आटा डालने से पहले जब हुँ। बिल्कुल निहारी रेडी होती है, तो उसका जो ऑयल होता है, वो पहले आप 1 कप कुछ उतार लें। अच्छा। क्योंकि वो ऑयल ऑरेंज कलर का होता है ना, अगर आप आटा डाल देते हैं, तो वो सब का उसका रंग फीका-सा पड़ जाता है। हुँ। तो उन्होंने कहा था कि वो ऑयल आप निकाल लें और फिर आप आटा डालें और फिर वो ऑयल डालें बाद में। तो जो ऑयल का जो सही। ऑरेंज कलर होता है ना, टिंज होता है, हाँ, वो हाँ। मेंटेन रहता है। और ज़बरदस्त! वो एक और हरकत ये करते थे वो क्या? जो है ना जावेद निहारिया इनके पास जाकर उनसे सिर्फ़ ऑयल ले आते थे और तरी ले आते थे ओह! और अपनी होममेड निहारी में वो डाल देते थे। क्या तो बात है! वो कहते थे उससे बहुत ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बस ऐसा दिमाग होना चाहिए कि आप जो है ना सोचें नए-नए तरीके। अच्छा, हमारा एक और बात ये है कि हर एक जैसे अलग पकाता है ना, अब आपकी हुँ, अम्मी, मेरी अम्मी, फूप्पो, खाला सबका पकाने का हुँ। अलग तरीका होता है। बिल्कुल। इसी तरह जो दोस्तें होती हैं, खुसूसन मैं कहती हूँ हमारा, कि जब हम यहाँ रहते हैं यूके में, और यहाँ हम इतने डिफरेंट किस्म के हमारे लोग होते हैं, कोई किसी मुल्क से, कोई किसी शहर हुँ, से, हुँ। कोई कैसा पकाता है, तो हर एक के ना यानी मुख्तलिफ तरीके होते हैं पकाने हाँ, के। हाँ। कुछ लोग जल्दी पकाते हैं, कुछ बड़ी देर सही है। लगाते हैं। तो हाँ। ऐसी कुछ दोस्त हैं जिनसे आप कुछ सीखते हो, आपने कुछ सीखा हो, और यानी पकाने में कि कोई टिप्स सीखी हो, या ये कि यानी कम वक़्त में मज़े का बनाना है, ऐसा कुछ यार सीखे एक हो? तो ये कि ये बात मेरे ख़्याल है बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही होगी कि जैसे आपने निहारी बनानी है, आपने पाए बनाने हैं, तो कम वक़्त के लिहाज़ से मुझे ये बात याद आ रही है कि लोग ये करते हैं कि जो यख़नी बनानी होती है, वो प्रेशर कुकर में बना लेते हैं। तो हुँ। 20-30 मिनट्स में जो है ना आपकी यख़नी तैयार हो जाती है और फिर आपने पाए बनाने हैं या निहारी बनानी है वो आप आराम से उसमें कर लेते हैं। इसी तरह मेरी एक दोस्त हैं, बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था ये जो निंजा फूड कुकर होता है, ये जी, जी। बड़ा सेफ़ इस मतलब इसमें आप चीज़ें डाल दें और रख दें और भूल जाएँ और वो खुद ही जब हो जाएगा तो आपने मतलब आपको मुस्तकिल वहाँ खड़े नहीं रहना। हाँ। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इससे एक और बात मुझे याद आ रही है इमन थोड़ी फ़नी भी है कि आप कह रही हैं यूके में यहाँ पे लोगों से मिलते हैं। तो मेरी एक दोस्त है उनके घर हम गए, तो वो जो है बना रही थी गाजर का हलवा। अच्छा अच्छा। बेचारी ने इतनी मेहनत करके गाजर का हलवा तो बनाया, अब ना वो मुझे कह रही है काफ़ी देर हो गई मैं लिविंग रूम में बैठी हुई थी, वो किचन में लगी हुई थी, मैं गई मैंने कहा क्या हो गया ये गाजर का हलवा बन क्यों नहीं रहा? कहने फिर? लगी यार ये इसका कलर जो है ना मरून हो ही नहीं रहा, ये कलर डार्क नहीं हो रहा। मैंने कहा अलग ही बनती है, यहाँ पे ऑरेंज गाजरें होती हैं। ये हाँ। पाकिस्तान वाली रेड गाजरें नहीं है तो इसका कलर होगा भी नहीं, आप कितना भी भून लें, कुछ नहीं होना है बिल्कुल, इसको। बिल्कुल, ये फिर हम गाजरों के दोनों रंग का इतना भी हँसे फ़र्क है। एग्ज़ैक्टली फिर हम दोनों इतना हँसे कि इन ऑरेंज गाजरों से ऑरेंज हलवा ही बनना है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जैसे ना हमने अपनी मदर से और अपने ख़ानदानों से सीखा होता है खानों का पकाने का एक मख़सूस अंदाज़, हुँ, कि हुँ। पहले ये प्याज़ डालनी है, फिर भूनना है, फिर अगला स्टेप फ़ॉलो करना है। तो या आपने देखा है वो जो मसाले होते हैं बने-बनाए, उनके हुँ, अंदर भी लिखे होते हैं ना स्टेप्स। हुँ, हाँ। अच्छा, क्या है कि उसमें भी मैं तो ख़ैर हमेशा यही करती थी, मैं स्टेप्स फ़ॉलो नहीं करती। और मैं बहुत फ़नी बात बताऊँ इसी सवाल के जवाब में, कि मेरे बच्चे हमेशा कहते हैं, "अच्छा, आप ना स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करें, स्टेप हाँ, नंबर 2 पे जाएँ, स्टेप न नंबर 3 पे नहीं जंप कर लिया करें।" और उनका ख़्याल ये है कि क्योंकि मैं स्टेप्स फ़ॉलो नहीं करती, हाँ, और हाँ। वो मेरी बनाई हुई डिश को अपनी जो अ, किसी क्रिटिक पैकेट पे करते हैं। बनी हुई किसी पैकेट पे जो बनी हुई तस्वीर होती है ना, उससे मैच कर रहे होते हैं साथ-साथ रख के। तो वो कहते हैं कि ये इस तरह का रिज़ल्ट इसलिए नहीं आया कि आपने स्टेप्स फ़ॉलो नहीं किए। तो अच्छा, अब ये कि हमें आदत होती है ना कि हाँ, ऐसे करना है और इसी तरह पकाना है। हाँ, तो हाँ, हाँ। मैंने अपनी एक दोस्त है, उनसे ये सीखा कि मैंने उनको देखा इस तरह से, जब मैं उनके साथ कुछ दिन रही, मैंने ये देखा कि वो ना दाल बना रही हैं, या हुँ।
सालन बना रही हैं, तो जो हुँ, हमारा एक पुराना तरीका है ना कि पहले प्याज़, फिर हुँ, हुँ, जिंजर गार्लिक और फिर भूनना, तो हुँ, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हुँ, उन्होंने हुँ, हुँ, सिंपल ये किया कि उन्होंने सारी चीज़ें साथ डाल दी। हुँ, हुँ, और सारी चीज़ें साथ डाल दी और मैं ये देख रही थी कि क्या अल्लाह इसमें से क्या बन के निकलेगा। और इसी तरह उन्होंने जब दाल बनाई तो दाल में उन्होंने ये जो टमाटर होते हैं या प्याज होती है, धनिया और सारी चीज़ें जो हम डालते हैं वो सब उन्होंने उसी वक्त जब वो दाल को चढ़ा रही थी तो उन्होंने लगा दिया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ जब उनका बन के तैयार हुआ तो इस कदर लजीज और इतने मज़ेदार कि मैंने सोचा कि हम खामखा इतने स्टेप्स फॉलो करते हैं कि लंबा टाइम भी लग रहा है, फिर इतनी भुनाई भी हो हाँ, रही है और यानी इसके बगैर भी हो सकता है। तो हाँ, ये सही, मैंने उनसे सीखा। फिर इसी तरह ना कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत लंबा टाइम लगाते हैं खाने में और कुछ लोग होते हैं वो पहले से कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेते हैं। तो हुँ, मेरी एक हुँ, दोस्त है वो ये करती है कि वो जो ये जो ग्रीन चटनी नहीं होती हाँ, वो ग्रीन चटनी के साथ उन्होंने मुझे बताया कि जो हरे धनिये की डंडियाँ होती हैं ना, हुँ, हुँ, उसमें उसके साथ टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया ये सब मिलाकर इनको आप इनकी चटनी बना लें और हुँ, फ्रीज़र में जो आइस क्यूब ट्रे हुँ, होती है हुँ, उसमें फ्रीज़ हुँ, कर लें। हर खाने का जो बेस है ना वो इससे बनाती अच्छा, वाह! हूँ। ज़बरदस्त यार, ये भी बड़े मज़े की टिप है। हाँ, ये भी बड़े मज़े की टिप है। और अच्छा एक और सवाल है हमारा ये कि ये तो चलो खाना पकाना हो गया घर में। अब ये बताएँ कि कोई ऐसी दोस्तें हैं या आपको पसंद है कि दोस्तों के साथ जाएँ बाहर और कुछ खाना खाएँ? यार इसका तो कोई मज़ा ही और है और हाँ, अगर आप इसको शुरू करें अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम से, जब आप जो है वो ठेलों से गोले गंडे और लस्सी और वो नींबू पानी खरीदते थे, वहाँ से बिल्कुल। अगर आप शुरू करें तो कितना मज़ा और कितनी छोटी-सी वो चीज़ होती थी लेकिन कितना लुत्फ़ देती थी। हाँ, और अभी मुझे याद है कि एक मेरी फ्रेंड यहाँ मैनचेस्टर में ही रहती हैं, उनसे उनके साथ वो आई हुई थी तो हम ऐसे ही गए शॉपिंग पे, हमने कहा फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, विंडो शॉपिंग की हमने ज़्यादातर तो ख़ैर। फिर हमने कहा चलो यहाँ पे ना कैफ़े है, यहाँ से हम डोनट्स और चाय पीते हैं। तो हुँ, अच्छा वहाँ से ये जो मेरी फ्रेंड है काफ़ी अरसे से यहाँ रह रही हैं, लेकिन कभी भी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ कि उन्होंने कभी इस तरह से डोनट्स ट्राई किए हों इस शॉप के ना। तो सही, हमने डोनट्स वहाँ से खाए और वो इतना मुझे अब तक रिकॉर्ड करती हैं कहना कि यार आपने, क्योंकि वो ना गरम-गरम फ्राई करके उसी वक़्त दे रहे होते हैं डोनट्स। तो सही। कहने की यार क्या डोनट्स थे, बहुत ही मज़ा आया। तो एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था लेकिन वो कितना हाँ, लॉन्ग लास्टिंग और उनको उसको उनको हाँ। याद रहा, बड़ा मज़ा हमेशा आया। याद रहता है, हमेशा याद रहता है। और मुझे भी एक याद आ रहा है हमारा कि एक दफ़ा हम कुछ दोस्त जो हैं वो हमने सोचा कि हम जाएँगे और कुछ खाएँगे ना, और हमने हुँ। एक बड़ा ही कोई मशहूर मारूफ कोई रेस्टोरेंट है उसका सोचा कि उसमें जाएँगे ना। हुँ, और हुँ। हम गए वहाँ पे, तो पहली तो बात ये है कि वहाँ पर इतनी लंबी क्यू थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि हमें उसके अंदर एंटर होने ही के लिए 1 घंटा लग गया। ओहो! और फिर जब हम अंदर एंटर हुए और हमने उसका मेन्यू कार्ड देखा तो उसमें इतनी महँगी चीज़ें थी कि आय हमने हाय! कहा कि ये तो हम गलत आ गए। लेकिन हम उस वक़्त तक भूख से बेताब थे क्योंकि हम 1 घंटा लाइन बाहर लगा आय चुके हाय! थे। और फिर हमने जो चीज़ें ऑर्डर दी, जब वो हमारे सामने आई जब वो हमारे सामने आई, तो हमें लगा कि ये तो बहुत ही कम उनकी क्वांटिटी है। स्पेशली हुँ। हमने जो है वो एक उसमें था ओकरा फ्राइज़। हुँ, अब हुँ। ओकरा फ्राइज़ इतना फैंसी सा नेम, हालाँकि वो कहना चाहिए फ्राई हुई हुई भिंडियाँ। जब वो हमारे सामने आई ना तो वो तो लिटरली मेरे ख्याल है 5-6 भिंडियाँ रखी हुई थी और वो फ्राई होने की वज़ह से बिल्कुल दुबली-पतली हो गई थी। आय हाय! तो बहरहाल ये एक हमेशा हमें याद रहेगा कि हम लोग ना एक-दूसरे को बड़ी उससे बार-बार पेश कर रहे थे, आधी भिंडी थोड़ी, आधी भिंडी तुम खाओ, आधी भिंडी। तो हमने इतना मिल-बाँट के खाया और कोशिश की कि हमारा पेट भर जाए और हम वहाँ से बाहर आ जाएँ। यानी कि एडवेंचर्स फेल भी हो जाते हैं कभी, लेकिन असल मज़ा तो यही है ना कि आप अपने दोस्तों के साथ जाएँ मज़ा बहुत आता है। और हाँ, एक्सप्लोर करें। हाँ। अभी मुझे याद है कि हम दोस्तों के साथ गए थे एक डिनर पे और वहाँ पे जो है वो एक फ़िश थी। उस अब असल में इनके नाम भी ऐसे होते हैं चीज़ों के जी, रेस्टोरेंट्स में कि ना आपको समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से आएगा क्या? सर्व की जा एग्ज़ैक्टली। तो ना हम 3-4 लोगों को एक ही चीज़ वो मँगानी थी और ह हम उन्हें उसको वेटर को हमने बोला कि वो एक्सप्लेन करे कि वो क्या है, ठीक है? सही। अब उनकी अंग्रेज़ी और उनके एक्सेंट को समझना भी एक मुश्किल काम। वो तो भी हम 4-5 लोग ना सिर्फ़ उस वेटर की शक्ल देख रहे थे और इतना एम्बैरेसिंग हो गया कि वो वेटर कहने लगा डोंट लुक एट मी।
उसको बेचारे को ऐसा अजीब-सा फ़ील हुआ। असल में हम तो इस चक्कर में देख रहे थे कि हम चाह रहे थे कि हम पूरी तरह सुन लें और ये समझो। अब मतलब एक पिक्चराइज़ कर लें कि एग्ज़ैक्टली चीज़ आएगी क्या। लेकिन ख़ैर बड़े ही कोई मज़ाक़ा ख़ेज़ हो गया वो। बहुत ही मज़ेदार वाक़या है। अच्छा, ये तो बड़े मज़े-मज़े की बातें हो रही हैं। एक और बात मुझे याद आती है कि खाना जो है वो इम्पोर्टेंट है, दोस्ती का मज़ा भी है, दोस्तों का मज़ा भी है। लेकिन साथ में दोस्त कभी मुश्किल में भी होते हैं ना, या हुँ। उनको कोई नीड होती है, जैसे कोई दोस्त जैसे होता है ना कि किसी की प्रेगनेंसी हो, या किसी का बेबी अभी बॉर्न हुआ हो, या हुँ। कोई किसी बीमारी से गुज़र रही हो, तो इससे भी फूड जुड़ा हुआ है। कैसे, ये आप बताएँ? यार बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मैं आपको कहूँ, ये हुँ, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपका कोई फ्रेंड बीमार है या हुँ, उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या देखिए कुकिंग एक बहुत बड़ा हेडेक है, ठीक है? हाँ, और लोग हर वक़्त तो आप इतने हेल्दी नहीं होते कि आप अच्छी कुकिंग कर सकें। हाँ, ऐसे में अगर कोई आपको दोस्त ऐसा मिल जाए अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ तोहफ़ा, जो आपको बिल्कुल। खाना पैक करके दे दे या यहाँ पे ये बहुत कॉमन है कि जब आप दावतों में जाते हैं तो लोग आपको ज़रूर खाने पैक कर के देते हैं अगले दिन के भी। तो कितना दिल से दुआ निकलती है कि यार इतना ख़याल किया इन्होंने और इसी से इमन मुझे याद आ रहा है कि हम ये बात करते हैं ना कि फूड जो है वो लव लैंग्वेज है। हाँ, हाँ, बिल्कुल फूड लव लव लैंग्वेज है। और मुझे लगता है हमारा कि जो फूड होता है ना, वो नहीं आपको असल में, यानी उस फूड के खाने से आपके अंदर वो सुकून नहीं महसूस होता, लेकिन जो हुँ, इंटेंशन होती है ना, एग्ज़ैक्टली एक हाँ। दोस्त की, उसको पकाकर भेजने की, आपका हाँ, हाँ। ख़्याल करने की, वो आपको एक पुरसुकून कर देती है ना, और हुँ, साथ में हुँ, आपके अंदर वो मोहब्बत उतार देती है। और बिल्कुल। मैंने कहीं ये पढ़ा था ना कि जहाँ पर आप यानी कोई अल्फ़ाज़ नहीं कह पा रहे मोहब्बत के, या हुँ, आप जो है और कुछ नहीं कर पा रहे, वहीं से क्या चीज़ स्टार्ट होती है, वो फूड आपकी हुँ, मोहब्बत का हुँ, इज़हार होता है, आपकी लव हुँ, लैंग्वेज होता है। हुँ, तो बिल्कुल। बहुत सी सिचुएशंस हैं, मुझे स्पेशली याद आता है कि यहाँ अपनी फैमिली से दूर रहते हुए हमने बहुत दफ़ा ये डिस्कस किया है कि दोस्तों का अच्छा हल्का कितना अहम होता है ना। तो मुझे याद हुँ, आ रहा है कि जब मेरे बच्चे बॉर्न हुए, और ऐसा होता था कि जब हम वापस घर आए हॉस्पिटल से, तो दोस्तें जो हैं वो खाने भेज रही हैं, और खुसूसी सोच के भेज रही हैं कि अच्छा चलो घर की रोटी बनाकर भेज दें, या हुँ, पंजीरी हुँ, बनाकर भेज दें, या कोई हुँ, सूप बना के भेज दें। तो उन दोस्तों के भेजे हुए खानों से उनके लिए दिल से दुआ निकलती हुँ, थी। हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है कि ये बहुत एक खूबसूरत याद है। असल में एमन ये है ना कि आप ये सोचें कि उस दोस्त ने कितना कंसिडरेट है वो दोस्त, कितना थॉटफुल है हाँ, कि उसने ये सोचा कि भाई मेरी दोस्त इस वक़्त मुश्किल में है या उसके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और उसने आपके लिए एक एफ़र्ट की, खाना बनाया और फिर टाइमली भेजा। तो वाक़ई में ये चीज़ें जो है ना बहुत अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो आपको ऐसे वैल्यू करते हैं तो उनकी कदर करें और जब भी उनको पे बैक कर सकें, रिटर्न कर सकें, हुँ। ज़रूर करें। बहुत अच्छा, इसका ज़रूरी है। मतलब ये जो अभी आपने बात की ना, इससे मुझे याद आया कि जब कोई दोस्त हमारे लिए कुछ पकाता है ना, तो हुँ, समझें कि वो कहते हैं ना कि किसी दूसरे के शूज़ में जाकर देखें। तो वो हुँ, हमारी जगह आकर महसूस करता है कि अच्छा ये किस हुँ, तकलीफ़ से गुज़र रही होगी, या ये हुँ, किस नीड में है, और इसकी इस तकलीफ़ को कम करने के लिए एटलीस्ट मैं उसका ये बोझ हुँ, तो अपने ऊपर ले लूँ। है ना? एग्ज़ैक्टली और हाँ। ऐसी भी दोस्तें होती हैं ना, जो आपके आपके लिए भी कुछ पका दें, आपके बच्चों के लिए भी कुछ पका दें। तो ये सब कुछ मुझे लगता है कि बहुत ही इंटेंशंस मैटर करती हैं, आपकी हाँ, मोहब्बत मैटर करती है। बिल्कुल। और एक और बात मुझे याद आ रही थी, मुझे लगता है कि टाइम भी हमारा अब होगा पॉडकास्ट का ओवर, लेकिन कोई ऐसे दोस्त हैं जो खुसूसी तौर पर कोई चीज़ें आपके लिए बनाएँ, यानी उनको याद रहे ये बात। ये तो होता है ना कि हम हुँ, फरमाइश करके बनाएँ, लेकिन कुछ हुँ। होते हैं जिनको ये याद रहे कि अच्छा आपको ये पसंद है, और आपके आने पर वो ये बनाएँ। हाँ, बिल्कुल जैसे दही बड़े हो गए, मेरी एक दोस्त हैं वो उनको पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने ख़ास तौर पे जो है ना हालाँकि वो मेरे घर आ रही थी लेकिन जो है वो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने बनाया उसमें क्रीम-व्रीम डाल के 1 दिन पहले उसको बना के ताकि वो अंदर तक जज़्ब हो जाए हाँ, और वो बनाकर लाईं। तो बहुत ये चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए खाना तो हमने खा लिया, ख़त्म हो गया, हज़म हो गया बिल्कुल। लेकिन वो जो एक मेमोरी है कि एक शख़्स ने हमारे लिए ख़याल किया और हमारी पसंद को ऑनर किया और याद जी, रखा, तो जी। ये बड़ी यही अच्छी है। यही अहम होता है। मुझे याद आ रहा है हमारा, जैसे मेरी एक दोस्त है, अम, उनको ये पता है कि मुझे बनाना ब्रेड बहुत पसंद है। हुँ, है। तो वो स्पेशली जो है ना, वो यानी उसको बेक करके वो लाती भी हैं, और जब मैं जाऊँ तो वो
मेरे लिए बनाती भी हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से एक और दोस्त है, उनको जो है कढ़ी बहुत पसंद है, हुँ, पकोड़ा हुँ, कढ़ी, और हुँ, उनको मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है और मेरे हाथ के सिंगापुरियन राइस बहुत पसंद है। तो हुँ, मुझे जब भी मैं पकाऊँ ना, तो यकीन करें कि मेरे दिमाग में सबसे पहले उनका ख़्याल आता है। हुँ, तो ये भी है कि अम, हमने जैसे बहुत दफ़ा डिस्कस किया ना कि दोस्ती में एफ़र्ट डालनी पड़ती है, और जो आपका दोस्त हो, आपको उसकी बातों की भी आपके नज़दीक अहमियत हो ना। हुँ, हुँ, ये बिल्कुल। मोहब्बत शो करता है ना कि कोई अपने घर में बैठा है और आपके बारे में सोच के आपके लिए कोई अच्छा-सा सरप्राइज़िंग फूड बना ले। बिल्कुल। तो और ये आपको लग्ज़री शेयर बात है। करके भी कितना अच्छा लगता है ना यमन कि हमने कोई बहुत अच्छी-सी डिश बनाई और आप ये चाहें कि मेरी दोस्त भी ये ट्राई करे, मेरी दोस्त भी खाए ये, तो ये हाँ। भी कितनी अच्छी फीलिंग आती है आपको। बिल्कुल, ऐसा ही है। शेयरिंग से तो मज़ा ही आता है, और जब दोस्त हों और मज़े-मज़े की खाने की बातें हो रही हों, और अच्छा ये भी होता है आपने भी तजुर्बा किया होगा, हो सकता है हम दोनों भी ऐसा करते हो कि जब हम दोस्तों की महफ़िलों में होते हैं ना, तो हमें अपने खानों के तजुर्बात बताते हुए बड़ा मज़ा आ रहा होता है, कि अच्छा मैं ऐसे बनाती हूँ, तुम ऐसे हाँ, बनाती हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे इससे एक बहुत ही फ़नी बात याद आ रही है। क्या? मेरी एक जूनियर है यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उससे मैं बात कर रही थी, तो ऐसी दावतों की बात नहीं थी, तो कहने लगी कि मुश्किल नहीं होता ये वो। तो मैं उससे कहने लगी कि देखो, एक बात मैंने सीखी है विद टाइम ना, ऐसी चीज़ें अगर बहुत बड़ी दावत है ना, तो ऐसी चीज़ें बनाओ जिसमें कम एफर्ट लगे। अगर मतलब हाँ। ज़ाहिर-सी बात आपको 3-4 डिशेज़ बनानी जी, होती हैं, जी, जी, तो जी। ऐसी डिशेज़ बनाओ जिसपे कम एफर्ट लगे ना। तो वो हुँ। कहने लगी, तो ऐसी कौन-सी डिशेज़ होती हैं? मैंने कहा कि जैसे पाए हो गए, तो वो एकदम से ना उसकी शक्ल बदल गई। कहने लगी, "अगर पाए आपके लिए ईज़ी डिश है तो फिर आप रहने दें, आप अपनी डिश" लेकिन फिर बाद में मैंने उसको उसका रैशनल समझाया कि देखो पाए जो है वो हाँ, चढ़ाकर आप रख देते हैं, हाँ, आपको हाँ। कॉन्स्टेंटली उसके पर खड़े नहीं रहना। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। घंटे लगते हैं पकने के लिए, लेकिन जैसे कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, उसमें भूनना बहुत होता है और एग्ज़ैक्टली। स्टेप्स मुख्तलिफ स्टेप्स के लिए आपको वहीं पे खड़े रहना पड़ता है चूल्हे के हुँ। पास, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा तो मुश्किल है। हाँ। हमारा ये आपकी बात से मुझे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये याद आई कि मुझे भी एक दोस्त ये कहती हैं कि भई जो आप बनाती हैं ना नई-नई चीज़ें वो ज़्यादा मुश्किल है, और जो खाने होते हैं जैसे एशियन फूड है, हुँ, बिरयानी हुँ, है या पाए हुँ, हैं, अच्छा मुझे क्या लगता है, मुझे वो मुश्किल लगते हैं बनाने, मतलब मुझे हुँ, लगता है वो बनाएँ तो उनमें जो है वो आपको काफ़ी एफ़र्ट डालनी पड़ती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं सिंगापुरियन राइस बहुत अच्छे बनाती हूँ। तो हुँ, बनाते-बनाते ना मुझे वो इतने आसान लगने लगे कि अगर कोई मुझसे कहता है ना इतना मुश्किल काम, इतना लंबा उसमें इतने हुँ, स्टेप्स फ़ॉलो करने, तो मैं हैरत से उसको देखती हूँ और सोचती हूँ कि इसमें क्या मुश्किल चीज़ है? तो हुँ, वही बात हुँ। है कि जिस चीज़ पर आपका हाथ बैठ जाए और आपको आदत हो हाँ, जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, तो जो ये है। आप क क मतलब बना-बना के आप उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि अब आपसे कोई रेसिपी पूछेगा ना, तो कब मुझे तो कई बार ऐसा होता है कि मैं, क्योंकि मैं अपने अंदाज़ से चीज़ें डाल रही होती हूँ ना, तो मैं जी। उनको टीस्पून्स में नहीं बता सकती हाँ, 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 कि हाँ। हाफ़ केजी की बीफ के साथ ये इतना डलेगा, क्योंकि आप इतना बना चुके होते हैं कि आप सिर्फ़ याद अंदाज़े से नहीं डाल रहे होते हैं रहता। चीज़ें। एग्ज़ैक्टली। हमारा मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है इतनी खाने-पीनों की बातें जो हैं करके, और टाइम भी हमारा ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या बनाने के लिए जा रही हैं आज? क्या बनाने के लिए चाह रही हूँ मैं, मुझे आपकी दाल की बातें सुनकर ना मुझे लग रहा है कि आज मैं दाल-चावल बना लूँ, बहुत ही मज़े की दाल तड़का लगा के हुँ। और प्लेन राइस के साथ। सही। और आज मैंने अपने फ्रिज में जो सब्जियां मौजूद हैं उनका कोई मिक्स सब्जी का मैंने सोचा है इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। और उम्मीद है कि हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी हमारी आज की एपिसोड पसंद आई होगी, खाने पीने की बातें और साथ में दोस्त भी हों तो मज़ा आ जाता हुँ, है। सबको ही मज़ा आया होगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।